फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर सेकंड शुरू किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं। आज हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 पर, यानी कि अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, इनको थोड़ा समझ लेते हैं हम। पहले मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि ये प्रॉपर्टियां जो है ये फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद यानी कि 2.1 के बाद दी हुई है, यानी कि मेन ये किसके लिए दी हुई है, 2.2 के लिए दी हुई है। लेकिन अगर प्रॉपर्टियों से कोई चीज इजी हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इन प्रॉपर्टियों को 2.2 के अंदर अप्लाई करें, आप 2.1 के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, एग्जाम में वहां पर ये नहीं लिखा मिलेगा कि भाई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। आप किसी भी अगर कोई चीज आपने किसी टॉपिक पर पढ़ी है तो किसी भी चीज में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन प्रॉपर्टियों का यूज करके हमारे लिए ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बहुत इजी मेथड से हम पढ़ेंगे, इसलिए इन चीजों को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं भाई ये आपका है साइन इनवर्स और अंदर है साइन थीटा। तो देखिए यहां पर भी साइन है और ये क्या है, साइन का इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, उल्टा। तो कोई भी चीज है जैसे कि भाई 2 को अगर हम 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। कहने का मतलब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है भाई। तो यहां पर भी आपके पास साइन है और ये क्या है, साइन इनवर्स है। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी कि आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि भाई साइन से साइन कैंसिल हो गया और क्या बचेगा, थीटा बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाने हैं, केवल याद करने के लिए ये चीजें हैं भाई। तो यहाँ पर tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। तो इस प्रकार से आप इनको इजीली याद कर सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर आपको ये याद हो जाएंगे। तो एक तो इन चीजों को हम अप्लाई करेंगे, दूसरा हम यूज करेंगे क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फटाक देसी। तो ये तो हो जाएगा आपका 0 डिग्री और यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर होगा आपका 180 डिग्री और ये होगा 270 डिग्री और वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा भाई। ये आपकी होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जिसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं भाई। ये आपकी हो जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में क्या था हमारा, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव था भाई। ठीक है, ये आपकी होगी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या था, टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव था। सेम ये होगी आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पर कोस थीटा और सीकेंट थीटा जो था आपका क्या था, पॉजिटिव था इसमें। ठीक है, साथ ही मैंने आपको बताया था कि भाई 90 में से अगर हम माइनस करते हैं तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। अगर 90 में हम प्लस करते हैं तो कौन सी क्वाड्रेंट बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी। सेम इसी प्रकार से 180 में से माइनस करेंगे हम तो कौन सी क्वाड्रेंट होगी, आपकी सेकंड होगी। लेकिन जैसे ही आप 180 में प्लस करेंगे थीटा को, थीटा आपका क्या था, एक्यूट एंगल था भाई, याद रखेंगे आप। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने समझा था ये सारी बातें। तो यहाँ पर क्या होगा, 180 के अंदर 270 के अंदर अगर माइनस करते हैं तो कौन सी क्वाड्रेंट आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट आएगी। और 270 में अगर ऐड करते हैं तो कौन सी क्वाड्रेंट पे चला जाएगा एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा भाई। इसी प्रकार से यहाँ पर था 360 में से माइनस करेंगे तो फोर्थ, और 360 में प्लस करेंगे तो कौन सी क्वाड्रेंट हो जाएगी हमारी, वापिस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, देख रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है भाई। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, आपको क्या करना है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या देखेंगे कि भाई बाहर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स है। तो आपको देखना है कि साइन की 1/2 वैल्यू कब होती है। तो 10th क्लास में आपने टेबल पढ़ी थी, साइन की 1/2 जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री पर होती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था कि यहां पर हम जो एंगल यूज करेंगे वो डिग्री में यूज नहीं करेंगे, तो किस में यूज करेंगे, रेडियन में यूज करेंगे। तो आपको ये तो पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है 1/2 वो कब होती है, 30 डिग्री पर होती है। लेकिन डिग्री का यूज नहीं कर सकते हम, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, रेडियन का यूज करेंगे। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे। और रेडियन में चेंज करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी एंगल को अगर रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, कितना मिल गया, π/6 मिल गया। यानी कि आपका 30 डिग्री जो है वो रेडियन में क्या लिखा जाएगा, π/6 लिखा जाएगा। तो हमें ये पता लग गया है कि साइन की जो वैल्यू है 1/2 वो रेडियन के केस में कितने पर होगी, π/6 पर होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइन इनवर्स
और 1/2 को किससे रिप्लेस कर देता हूं, साइन पाई बाई 6 से, क्योंकि साइन की जो 1/2 वैल्यू है वो रेडियन में अगर देखें तो 30 डिग्री, मतलब 30 को कैसे लिखा है, पाई बाई 6 लिखा है, तो इस पर होगी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 6 लिख सकता हूं। अब इसके अंदर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं भाई साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, वास्तव में कैंसिल नहीं होता है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन याद करने का तरीका है ये हमारा एक, कि साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, तो थीटा बचेगा, और थीटा यहाँ पर क्या है भाई, पाई बाई 6 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। तो जैसे कि हमारे पास है ये फोर्थ पार्ट ले रहे हैं भाई, फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है आपके पास, सीकेंट इनवर्स 2/√3। तो आप देखेंगे पहले तो कि सीकेंट की जो वैल्यू है वो 2/√3 कब होती है। ठीक है, तो अगर आपको टेबल याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहली 3 टर्म का याद कर लेंगे जो मैंने आपको बताया था कल, साइन कोस और टेन का याद कर लेंगे, बाकी तीनों जो है वो उन तीनों के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टी होती है उनकी वैल्यू। ठीक है, तो आप पहले ये देख ले कि 2/√3 सीकेंट है, यहाँ पर सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो आप देखेंगे कि कोस की वैल्यू जो है वो इसका रेसिप्रोकल करके सोचिए आप, √3/2, तो कोस की वैल्यू √3/2 कितने पर होती है, 30 डिग्री पर होती है भाई। ठीक है, तो ये क्या होगी, कोस की 30 पर होगी, तो इसका मतलब सीकेंट की भी ये वैल्यू कितने पर होगी, 30 पर। कोस की जो वैल्यू होती है 30 पर क्या होती है, √3/2 होती है, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो सीकेंट की 30 पर ये वैल्यू होगी, यानी कि ये वैल्यू कितने पर हुई, 30 पर हुई, और 30 को रेडियन में अभी हमने चेक कर लिया था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सीकेंट इनवर्स, ये जो वैल्यू है सीकेंट की, क्योंकि बाहर सीकेंट है तो जो बाहर लिखा हुआ है उसी की वैल्यू आपको देखनी है। तो सीकेंट की ये वैल्यू कितने पर होती है भाई, सीकेंट की ये वैल्यू होती है 30 पर, और 30 को हमने क्या लिखा था रेडियन में, पाई बाई 6, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, पाई बाई 6। अब फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे हम। प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, सीकेंट इनवर्स इंटू सीकेंट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा होता है भाई। अभी हमने देखा प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, तो याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो इस केस में थीटा आपका कितना है, पाई बाई 6 है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक अंदर का एंगल नेगेटिव ना आए, यहां पर देख रहे हैं आप प्लस का 1/2 था, यहां पर भी क्या था, प्लस का 2/√3 था, तो नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं रही है। तो जब तक नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तब तक तो आपको करना है ऐसे ही। अभी देखते हैं नेगेटिव वैल्यू के लिए, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्योंकि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। सेकंड का हम पहले फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं भाई, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन इनवर्स -1। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपने कल पढ़ा था कि भाई साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ऐसे ही आपका था टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से था आपका यहां पर कोसिकेंट। तो कोसिकेंट माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, माइनस कोसिकेंट थीटा होता था भाई। ठीक है, तो इन तीनों को तो हमने बोला था इवन एंगल, क्या बोला था, इवन एंगल बोला था भाई। ठीक है, और इसके अलावा थे आपके कोस माइनस थीटा, तो उसको हमने क्या लिखा था, कोस थीटा लिखा था। साथ ही आपका था सीकेंट माइनस थीटा, और इसको हमने क्या लिखा था, खाली सीकेंट थीटा लिखा था। और ऐसे ही था आपका कोट माइनस थीटा, और इसको हमने क्या लिखा था, कोट थीटा लिखा था भाई। तो इन तीनों को मैंने क्या बोला, ओड एंगल बोला। ठीक है, उल्टा बोल गया, सॉरी, यहां पर आएगा ओड एंगल। ये तीनों कैसे होंगे, ओड एंगल नहीं, ओड फंक्शन, सॉरी, ओड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना ये, तो क्या बोलेंगे, ओड फंक्शन। और इसको बोलेंगे हम इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे भाई, इवन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इवन फंक्शन। ठीक है, तो अगर इन तीनों के केस में आपने देखा भाई एंगल अगर नेगेटिव है तो आप माइनस का साइन कहां लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। अगर इन तीनों के केस में माइनस बाहर है तो उसको आप एंगल के साथ अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों के केस में तो तरीका थोड़ा होगा अलग। ठीक है, बाकी ये जो है ये आपके इवन फंक्शन होते हैं, मतलब इनका एंगल अगर नेगेटिव भी हो तो भी हम कैसा लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। तो इनके केस में अगर एंगल नेगेटिव आया तो वहां पर हमारी ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर पाएगी, और उस केस में हमें किसका यूज करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ेगा। सीधी बात भी बताता हूं, ठीक है, सीधी बात जो एक्चुअल में होता है वो बताता हूं, फिर सीधा डायरेक्ट तरीका बताता हूं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम।
यही तरीका फॉलो करेंगे हम। यहाँ पर है हमारे पास साइन इनवर्स, ठीक है, तो साइन इनवर्स लिख दिया है मैंने। आपको देखना है साइन की 1 वैल्यू कब होती है, तो साइन की 1 वैल्यू होती है भाई 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर होती है। और 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे भाई 0 से 0 कैंसिल हो गई, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। मतलब 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं भाई। तो मैंने माइनस तो रखा से, माइनस को अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम केवल प्लस के 1 की बात कर रहे हैं। प्लस का 1 जो होती है साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर होती है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 90 का मतलब पाई बाई 2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि इन तीनों के बाहर अगर माइनस का साइन है तो आप उसको अंदर एंगल के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओड फंक्शन है, नेगेटिव साइन अंदर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस अगर बीच में से हट जाए तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, जो हमने समझा था, ठीक है। तो ये माइनस हटाना जरूरी है और ये आराम से हट जाएगा, क्योंकि माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है भाई। तो यहां पर ये चीज जब अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, हमारे पास साइन इनवर्स, माइनस को अंदर लिख देंगे भाई, तो साइन माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, हमने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है यहाँ पर कि इन तीनों में से कोई भी हो, चाहे नेगेटिव साइन अगर बाहर है तो आप अंदर एंगल के साथ उसको लिख देंगे और फिर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीच में अब साइन नहीं है माइनस का। तो अभी आपका क्या होगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 2 बचेगा भाई। और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसका एक तरीका और भी है कि आप जो मैंने आपको कल डोमेन और रेंज की टेबल लिखवाई थी उसको अप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये सीधा मेथड आपको बताया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इन तीनों में से एक। अभी इन तीनों में से एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इन पर बेस क्वेश्चन लेते हैं भाई। तो इन पर बेस क्वेश्चन अगर लेते हैं हम, तो लेते हैं सेकंड का ही सेकंड पार्ट ले रहे हैं भाई, सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, कोस इनवर्स माइनस 1/2 है भाई। तो आप देख सकते हैं कोस जो है वो किस में आ रहा है, इवन फंक्शन में आ रहा है। तो इवन फंक्शन में अगर आता है, देखिए जब तक अंदर माइनस का साइन नहीं आएगा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो आप सीधा सोल्व करेंगे ऐसे, तब तक तो आपको इवन ऑड देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास अंदर माइनस का साइन आ जाए तो आपको एक बार सर्च कर लेना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये ओड फंक्शन में है या इवन फंक्शन में है। अगर ओड फंक्शन में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को अंदर ले जाओ और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो इनमें से, ठीक है। अगर इनमें से है, इवन फंक्शन में से है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहां पर है हमारे पास कोस इनवर्स, और कोस की 1/2 वैल्यू कब होती है भाई, तो कोस की 1/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, और 60 को अगर हम रेडियन में बदल के देखें तो आएगा पाई बाई 3, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, पाई बाई 3 आएगा भाई। तो मैंने ये लिख दिया है पाई बाई 3। अब मेन समझने की चीज यहां पर है, मैं सीधी बात बताता हूं, पहले तो एक्चुअल में जो होता है वो बता रहा हूं, फिर सीधी बात बताऊंगा। तो पहले एक्चुअल का देखते हैं भाई। यहां पर कोस है, कैसा है, नेगेटिव। तो सबसे पहले तो आप वो क्वाड्रेंट सर्च करें जिसमें कोस आपका नेगेटिव होता हो। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, सॉरी कोस आपका क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में तो कोस कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन हमें देखना है यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो हमें देखना है कि कोस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब एक बात सोच के देखिए, अगर कोई चीज हमें जो खरीदनी है वो अगर हमें पास ही मिल रही है तो हम दूर जाएंगे, नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। पास अगर सेम रेट में मिल रही है तो पास से खरीदेंगे भाई। तो पहले ही हमें कोस जो है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में मिल गया, सेकंड में मिल गया, तो थर्ड में हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही बात करेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो एक चीज और आपको ध्यान देनी है, दो एंगल है यहाँ पर, एक तो है आपका 90 प्लस थीटा और दूसरा है 180 माइनस थीटा। अब इन दोनों में से किस में चेंज करें, क्योंकि इसका अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो आपने पढ़ा था कल, मैंने आपको बेसिक में बताया था पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। क्या बताया था कि 90 और 270 आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं, तो इसको अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 90 आएगा, और 90 आएगा तो कोस चेंज होगा। तो कोस किस में चेंज होता था, साइन में चेंज होता था। तो यहां पर साइन आ जाएगा और बाहर है कोस इनवर्स, तो ये कैंसिल कैसे हो पाएंगे, मतलब ये प्रॉपर्टी कैसे लग पाएगी। तो इसका तो यूज हम कर नहीं सकते, तो किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे भाई, ठीक है। ये है आपका बेसिक। तो क्या यूज करेंगे, 180 माइनस थीटा करके लिखेंगे। अब बात आती है 180 तो लिख नहीं सकते क्योंकि डिग्री में है, ये किस में लिखना पड़ेगा, रेडियन में। तो हमने पढ़ लिया था पहले ही कि जो 180 होता है आपका
वो रेडियन में कितना होगा, चेंज करके देख लेते हैं। चलो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से 180 कैंसिल, क्या आ गया पाई। मतलब 180 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। तो मतलब ये चीज बन गई आपकी पाई माइनस थीटा। तो ये चीज अप्लाई करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर कोस इनवर्स, और यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस एंगल को क्या लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है आपको। तो मैंने क्या लिखा, कोस, ठीक है, और पाई तो पाई, और माइनस थीटा, थीटा आपका यहां पर क्या है, पाई बाई 3, तो क्या लिख देंगे, पाई बाई 3। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस कहां गया, माइनस को ही तो रिमूव करने के लिए हमने क्वाड्रेंट को अप्लाई किया था। आप इसको वापस से सिंप्लीफाई करके देखिए, यही आएगा, ठीक है। तो माइनस को ही तो रिमूव करने के लिए हमने क्वाड्रेंट को अप्लाई किया। तो एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर कोस था नेगेटिव, पहले हमने सर्च किया कि कोस कौन सा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो सेकंड में कोई नेगेटिव था, थर्ड में नेगेटिव था, लेकिन चीज हमें जब सेकंड में मिल रही है तो थर्ड में नहीं जाएंगे हम। अब सेकंड में दो एंगल होते हैं, एक तो 90 प्लस थीटा होता है, दूसरा 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम। 90 का यूज हम करेंगे नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई। तो इसका तो यूज हम कर नहीं सकते, तो किसका करेंगे, 180 माइनस थीटा का यूज करेंगे, ठीक है। 180 को हम रेडियन की फॉर्म में पाई लिख सकते हैं, और थीटा आपका एज चीज है, तो ये चीज लिखनी है। माइनस को रिमूव करना है तो एंगल को ऐसे चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यही किया मैंने, पाई माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना था, पाई बाई 3, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका कोस इनवर्स और कोस, और इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहां से क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 पाई, और माइनस में यहां पर क्या बचेगा, पाई। अभी आप देख सकते हैं यहां पर कि 3 पाई माइनस पाई कितना बचेगा भाई, कोस इनवर्स, और ये आपका क्या हो गया, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई हो गया, और अपॉन में कितना हो गया, 3। अब यहां पर कोस से कोस इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको कि एक बार तो हम जो एक्चुअल में होता है वो समझेंगे। तो एक्चुअल में तो ये होता है भाई, ये हमने समझ लिया। आप सीधी बात समझते हैं कि सीधा कैसे करें, इतना ज्यादा सिस्टम समझ में नहीं आता, कैसे अप्लाई करें सीधा। तो सीधा देख लीजिए कैसे अप्लाई करें भाई। तो सीधी बात ये है कि अगर आपका फंक्शन इनमें से आता है और एंगल आता है नेगेटिव, मतलब कोस, सीकेंट और कोट आता है, और एंगल कैसा हो, नेगेटिव हो, तो उसके एंगल को पाई में से माइनस करके लिख दिया करो। सीधी बात यह है कि एंगल को किस में से माइनस करके लिख दिया करो, पाई में से। तो इस पर बेस एक बार सीधी बात पर, ये तो मैंने आपको क्वाड्रेंट का यूज करके बताया, अब सीधा बता रहा हूं कि सीधा पाई में से माइनस करके कैसे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं भाई यहां पर क्या होगा। सेकंड का 6th पार्ट है हमारे पास, एक और लिया हमने, अब की बार सीधा करेंगे। कर तो सकते हैं हम, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन देखा था, ठीक है, क्वाड्रेंट को अप्लाई करके इसको भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ज्यादा सिस्टम याद कौन रखेगा, मेन बात ये आती है, इसलिए सीधी बात बता रहा हूं। सीधी बात ये है आपके पास कि यहां पर है हमारे पास सीकेंट इनवर्स, ठीक है। माइनस को करें आप इग्नोर 2 मिनट के लिए, आपको देखनी है कि सीकेंट की वैल्यू 2 कब होती है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप कोस की वैल्यू 1/2 देख ले। कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2, यानी कि सीकेंट की भी 2 वैल्यू कब होगी, 60 पर होगी भाई। और 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, हम चेक कर चुके हैं पहले ही। तो क्या लिखेंगे, 60 को रेडियन में पाई बाई 3 लिखेंगे। तो अभी यहां पर आप क्वाड्रेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको सिस्टम समझाया, या फिर आप सीधा करना चाहते हैं। तो सीधी बात यह है कि आप इसको, ये माइनस को रिमूव करने के लिए इसके एंगल को पाई में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे भाई, बस सीधी बात ये है। इस माइनस को अगर आपको रिमूव करना है तो आप इसके एंगल को पाई में से क्या कर देंगे, माइनस। तो दो बातें सीधी सीधी कर लेते हैं। अगर इनमें से फंक्शन आता है और नेगेटिव एंगल आता है, जब तक नेगेटिव एंगल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सोल्व करें, आप प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अगर एंगल नेगेटिव आता है और इनमें से आता है तो माइनस साइन अंदर चला जाएगा, और इनमें से आता है तो माइनस साइन तो अंदर जाएगा ही, लेकिन पाई में से माइनस होके जाएगा, ठीक है। मेन मोटी सी बात ये थी। तो यहां पर क्या होगा, अभी इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सीकेंट इनवर्स, और सीकेंट यहां पर ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 पाई, और माइनस में क्या हो गया है, पाई हो गया भाई। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास सीकेंट इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका सीकेंट 3 पाई माइनस पाई, कितना बचेगा, 2 पाई, और अपोन में कितना हो गया है, 3 हो गया है। सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल करके नहीं दिखाने हैं भाई। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2 पाई अपोन में 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सीधा आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपका tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस √2 है,
ठीक है, तो जो पिछले क्वेश्चनों में हमने चीजें अप्लाई की है सेम वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर डबल टर्म आ गई है तो सोल्व करने का तरीका तो वही रहेगा जैसे पिछले क्वेश्चनों में था। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास tan इनवर्स, तो हमने लिख दिया है tan इनवर्स। अभी आपको देखना है कि tan की जो √3 वैल्यू होती है वो कब, √3 जो वैल्यू होती है वो कब होती है। तो आपको पता लगेगा भाई tan की जो √3 वैल्यू होती है वो आपकी होती है 60 पर, और 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे हम, π/6 लिखेंगे भाई। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर π/6, ठीक है, पॉजिटिव था सीधा लिख दिया है। यहाँ पर माइनस का साइन है, ये आपका क्या है, सीकेंड इनवर्स है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि नेगेटिव एंगल आ गया है तो हम सीधा वाला तरीका यूज करेंगे, और सीधा क्या बताया था, पाई में से माइनस, क्योंकि ये किस में से है, ये इवन फंक्शन में से है, कोस सीकेंट और कोट इवन फंक्शन में से है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो आप 2 देखें कि सीकेंट की वैल्यू 2 कब होती है, तो ये भी 60 पर होती है। ठीक है, अब तक याद हो गया होगा आपको टेबल। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देते हैं 60, और 60 क्या होता है हमारा रेडियन में π/3 होता है। ठीक है भाई, सॉरी यहाँ पर मैं गलत लिख गया, 60 था ये, तो यहाँ पर भी क्या लिखना था, π/3 लिखना था भाई। ठीक है, ये हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए इसमें तो हम सीधी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा, π/3 बचा, माइनस यहां पर कैंसिल अभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, और इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये इवन फंक्शन में से है तो माइनस तो अंदर जाएगा ये वाला, लेकिन पाई में से माइनस होगा अंदर, क्या होगा, पाई में से माइनस होगा। तो ये हो गया अभी, यहां पर क्या होगा, π/3 माइनस सीकेंड से सीकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां से क्या मिला भाई, पाई और माइनस में क्या है, π/3 है। ठीक है, यही बचा, ये आपका क्या था, थीटा था। आप यहाँ पर एलसीएम लेकर के भी सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पर तीनों का कॉमन एलसीएम लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे हम। अभी यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेते हैं भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये इससे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, इससे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 पाई। ठीक है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है इनको 1 बाई 1 एक एक करके, तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का पाई, प्लस का पाई, प्लस का कितना हो गया, 2 पाई हो गया, और माइनस में कितना हो गया हमारे पास 3 पाई, और अपोन में कितना था भाई 3। अब प्लस का 2 पाई माइनस का 3 पाई, तो क्या बचेगा, माइनस का पाई बचेगा, और अपोन में कितना हो गया 3, और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। एक पार्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट तो सेम इसके जैसा ही है। थर्ड पार्ट देख रहे हैं अभी हम, थर्ड का थर्ड पार्ट देख रहे हैं भाई। थर्ड का थर्ड में क्या है हमारे पास, tan इनवर्स ब्रैकेट है, फिर है आपके पास 2 साइन, और फिर है भाई 2 कोस इनवर्स √3/2, और ये ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, तो ये है। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं, यहाँ पर इनवर्स आ गए, यहाँ साइन आ गए, फिर कोस इनवर्स आ गए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम अंदर से सोल्व करते हुए लेके आएंगे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और ये आपका एज इट इज रहेगा 2 साइन, यहाँ पर भी ये एज इट इज रहेगा 2 कोस इनवर्स। अब यहाँ पर वही चीज अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में पढ़ी, कि बाहर है कोस इनवर्स, तो कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है भाई, तो कोस की √3/2 वैल्यू होती है 30 पर, और 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे, 30 को रेडियन में लिखेंगे हम π/6। ठीक है, तो मैंने π/6 लिख दिया यहाँ पर, और ये ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या होगा भाई 2 साइन, 2 कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके नहीं दिखाना है लेकिन, तो यहां से क्या मिलेगा, π/6 मिलेगा भाई हमें। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 पर कैंसिल हो गया ये, तो यहां पर क्या बचेगा, tan इनवर्स, और ये आपका हो गया 2 साइन π/3, तो π/3। आप ध्यान देंगे कि यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो साइन कितना है, π/3, π/3 का मतलब क्या होता था 60, तो साइन 60 है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2। ठीक है भाई, तो क्या लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे। तो यहां पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स √3 बचेगा भाई। ठीक है, अभी आप देखेंगे भाई यहाँ पर tan इनवर्स आ गया है, तो हमें देखना पड़ेगा tan की वैल्यू √3 कब होती है। तो आपको पता है tan की जो वैल्यू होती है √3 वो कितने पर होती है, 60 पर होती है, और 60 को हम रेडियन में कितना लिखते हैं भाई, π/3 लिखते हैं। ठीक है, तो π/3 लिख दिया। अभी यहाँ पर tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, π/3 बचेगा।
जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफी एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो आप अंदर से सोल्व करते हुए लेके आएंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है भाई। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है, क्योंकि अब तक की जो ये अंदर की वैल्यू थी हमारे पास, ये ऐसी वैल्यू होती थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होती थी। जैसे ये वाली वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होती है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है। ठीक है, 10th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी थी उसमें ये वैल्यू होती है हमारी। तो इसको तो हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं, लेकिन 3/5 टेबल में नहीं होता है, तो इसको सोल्व करने का तरीका अलग होगा। ऐसे यहाँ पर 3/5 टेबल में नहीं होता है, तो अगर आपके पास अंदर की वैल्यू ऐसी आ जाए जो टेबल में नहीं होती है, तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि पुट करना पड़ेगा भाई। अगर वैल्यू आपके पास ऐसी है जो टेबल में होती है, तो आप सीधा वही कंसेप्ट लगाएं जो हमने पिछले 3-4 क्वेश्चनों में पढ़ा है। ठीक है, तो देखते हैं पुट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये अब 3/5 जो वैल्यू है वो टेबल में नहीं होती है, तो हमें पुट करना पड़ेगा। और पुट किस चीज को करेंगे, ये अंदर की टर्म को हम पुट कर देते हैं। तो इसको जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कोस इनवर्स 3/5 को मैंने क्या पुट कर दिया है, थीटा पुट कर दिया है। अब आपको पता है कि अगर मैं कोस इनवर्स को इधर लेके आता हूं थीटा की तरफ, तो इनवर्स हट जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि देखिए यहाँ पर है हमारे पास साइन एक्स और इक्वल्स टू वाई है भाई। तो साइन को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इनवर्स रिमूव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कोस इनवर्स इधर आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचा 3/5, और कोस इनवर्स इधर गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा भाई। तो ऐसा करने से कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3/5 आ गई है। अब हम वापिस अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, साइन कोस इनवर्स 3/5 ये था भाई। ठीक है, इसको हमने क्या पुट किया था, थीटा। तो इसकी जगह जब मैं थीटा लिखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो आपको अब साइन थीटा की, अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपको देखना है कि किसकी वैल्यू आपको गिवन है और किसकी निकालनी है, और उनमें कोई रिलेशन है। तो हमें कोस की वैल्यू गिवन है और हमें साइन की निकालनी है, तो दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों में कोई फॉर्मूला है हमारा, बिल्कुल है। 10th क्लास में पढ़ा था हमने भाई, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की। तो साइन को मैं यहीं पर रख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्वायर जब रूट उधर जाता है और रूट में कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको क्लियर करा देता हूं ये बात कि आपको पता है यहाँ पर जो थीटा है वो आपका क्या है, एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री से लेस है, और 90 डिग्री से अगर लेस है तो किस क्वाड्रेंट में लाई किया भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये लाई कर रहा है आपका, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और प्लस का साइन लगाना फिर जरूरी नहीं है। तो नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा, प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे थे हम यहाँ से, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी थी भाई, 3/5। तो यहाँ पर मैंने रख दिया 3/5, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा भाई। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25, और माइनस में क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, और अपॉन में कितना हो गया 25 हो गया भाई। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 25 का क्या हो जाएगा 5। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है ये पूरा सिंप्लीफाई करते हुए गए हम, आपने देखा ये साइन थीटा के इक्वल था, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 4/5। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, ये आ गई है साइन, और क्या था, कोस इनवर्स 3/5। किसके इक्विवेलेंट था, साइन थीटा के, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 4/5। तो 4/5, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर वैल्यू आपकी टेबल की नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, और ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम देख रहे हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट है हमारे पास। फोर्थ के थर्ड पार्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि 3/5 जो वैल्यू है वो टेबल में नहीं होती है। तो टेबल में नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पुट करना पड़ेगा भाई। तो साइन इनवर्स
-3/5 को हम क्या पुट कर लेंगे भाई, थीटा पुट कर लेंगे। और थीटा पुट करेंगे तो सेम वही है, साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा आपका, यहां तो बचेगा -3/5 और इनवर्स इधर जाएगा तो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया भाई। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -3/5 आ गई। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने पर। तो क्वेश्चन था हमारा कोस और क्या था भाई, साइन इनवर्स -3/5। ठीक है, तो क्या होगा भाई, इसको मैंने क्या लेट किया था, थीटा लेट किया था, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख सकता हूं। तो बाहर कोस था, इसकी जगह जब मैं थीटा लिखूंगा तो क्या बन गया, कोस थीटा। ठीक है, तो अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको किसकी भी निकालनी पड़ेगी, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। गिवन किसकी है, साइन थीटा की, निकालनी किसकी है, कोस थीटा की। दोनों में कोई रिलेशन बिल्कुल है, क्या रिलेशन है, वही रिलेशन है भाई। अभी जो डिस्कस किया हमने, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अभी हमें यहाँ पर कोस की वैल्यू चाहिए तो कोस को तो हम रखेंगे यहीं पर और साइन को भेज देते हैं उधर, तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात है कि भाई माइनस का साइन क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस तो होता नहीं। थीटा जो है आपका कैसा है, एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और फर्स्ट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस तो हम लगाएंगे नहीं और प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू रिप्लेस करते हैं इसके अंदर, 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, -3/5 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, √1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इस माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वो प्लस और ये माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। आगे सोल्व करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 25 आ जाएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 25 और माइनस कितना हो गया 9 हो गया है। ठीक है, 25 माइनस 9 कितना बचेगा, 16 बचेगा और नीचे कितना है 25। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 और 25 का कितना हो जाएगा 5, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 4/5। तो कोस थीटा की आ गई मतलब इसकी आ गई, क्योंकि ये कोस थीटा की तो इक्विवेलेंट था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोस साइन इनवर्स -3/5 इक्वल्स टू होगा किसके, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 4/5। तो ये इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 4/5 होगी और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू है वो किसकी गिवन है, हमें टेबल की गिवन है भाई। टेबल में होती है √3/2 वैल्यू, तो आपको केवल ये देखना है कि कितने डिग्री के एंगल पर होती है। तो यहां पर आपका π/2 सेम लिखा हुआ है, बाहर माइनस का साइन है, फिर क्या है साइन इनवर्स माइनस है। अब बाहर साइन इनवर्स है तो आपको देखना है कि साइन की ये वैल्यू कब होती है, होती तो ये कोस की भी है, लेकिन बाहर साइन इनवर्स है तो आपको साइन की चेक करनी है। तो आप देखेंगे कि साइन की √3/2 जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री पर होती है भाई, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया है π/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अभी क्या होगा यहाँ पर साइन, और ये हो जाएगा आपके पास π/2 माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए ये माइनस अगर बीच में नहीं होता तो हम साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल कर सकते थे। तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए क्या करें भाई, तो आपको फंक्शन देखना है कि इवन वाला है या ओड वाला है। तो आप देखेंगे कि ये तो ओड फंक्शन है, क्योंकि साइन कोसिकेंट और टेन तीनों क्या थे, ओड थे। तो आप इस माइनस को सीधा अंदर ले जाएंगे। अगर उनमें से होता तो पाई में से माइनस करके अंदर लेके जाते। तो इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -π/3 लिख देंगे भाई। क्या लिख देंगे, -π/3। ठीक है, तो ये हो गया। अब आराम से आपका साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हो गया है साइन, ये हो जाएगा आपका π/2 और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा यहां से भाई, माइनस का π/3 बचेगा, माइनस ये माइनस यहां पर था तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा। और उधर से क्या मिला है हमें, π/3 मिला। ठीक है, अभी इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेकर के। तो यहां से जब हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 2 जा 6 आएगा भाई। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 से 3 पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3π और प्लस यहां पर भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, तो कितना बचेगा 2π बचेगा भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो यहां से हो गया आपका साइन 3π 2π कितना हो गया 5π हो गया भाई, और 5π/6। अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है, लेकिन समस्या हो गई है। समस्या क्या हो गई, अभी इसको ये रेडियन में है, आपको नहीं पता कितनी वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप डिग्री में चेंज करके देखें। 5π/6 को हमें डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये एंगल है कितना आखिर।
ठीक है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, और 6 1 जा 6, और 6 से कितने पर कैंसिल हो जाएगा 30 पर। तो आप देखेंगे भाई 0 5 3 जा 15 कितना है 150 है, 150 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है। लेकिन हमारी जो टेबल है उसमें तो वैल्यू 90 तक होती है, ये तो 90 से ज्यादा चला गया। तो वही बात आती है 11th क्लास वाली जो पिछली हमने क्लास में डिस्कस भी किया था इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो 150 डिग्री का अगर एंगल है तो इसको आपको दो पार्ट में तोड़ के लिखना पड़ेगा, उन दो पार्ट में से एक पार्ट इनमें से कोई एक होना चाहिए, बताया था मैंने आपको, ठीक है। इनमें से कोई एक होना चाहिए, 90 180 270 या 360 में से एक होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये किसके आसपास है, ये भाई 90 भी में भी लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं हम 180 माइनस 30, क्योंकि 180 में से भी 30 माइनस करेंगे तो 150 तो आएगा। तो वो आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी में भी चेंज कर ले। मैं इसको 180 माइनस 30 लिख रहा हूं, तो मैं 150 को कैसे लिख दूंगा 180 माइनस 30 लिख दूंगा, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है भाई। तो यहां जाते हैं वापिस, तो क्या करेंगे, यहां पर है हमारे पास साइन और 180 माइनस 30। अब डिग्री में यहां पर लिख नहीं सकते, लिखेंगे किसमें रेडियन में ही। तो 180 को हम रेडियन में क्या लिखते थे, अब तक याद हो गया होगा पाई, ठीक है। 180 को क्या लिखते थे पाई लिखते थे, और 30 को रेडियन में क्या लिखते थे भाई पाई बाई 6 लिखते थे। तो हमने क्या लिख दिया है ये पाई बाई 6। अब बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो यहां पर हमारा ये क्या है 180 है, और आपको पता है 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, 90 और 270 पर चेंज होता है, 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है। तो साइन का क्या आएगा, साइन ही आएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका थीटा है, तो थीटा हमने सेम लिख दिया। साथ ही क्वाड्रेंट और चेक कर लेनी है भाई, तो क्वाड्रेंट यहीं पर चेक करते हैं, 180 माइनस 30 या कह सकते हैं 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री यहां पर। तो आप देखेंगे कि कौन सी क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो ये भी कैसा रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आ गया आपके पास साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 भाई पाई बाई 6। साइन 30 ये 30 डिग्री तो हुआ, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, और आपके पास ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एंगल आपका 90 डिग्री से ग्रेटर जाता है तो उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उनमें से एक पार्ट ये इनमें से होना चाहिए। अगर 90 270 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, 180 360 है तो चेंज नहीं होगा। तो आपको इस चीज में अब समस्या आई है तो आप पहले इंट्रोडक्शन की फर्स्ट वीडियो देखें, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है ये हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि डबल फंक्शन आ गए हैं, और देखते हैं आप कि ये भी वैल्यू टेबल में नहीं होती है और ये भी वैल्यू टेबल में नहीं होती है। तो अब डबल आ गए हैं तो पुट भी हमें डबल करना पड़ेगा। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं किसको, साइन इनवर्स 1/4 को, साइन इनवर्स 1/4 को क्या पुट कर देते हैं ए पुट कर देते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है ए पुट करें, आप थीटा भी कर सकते हैं, लेकिन होने चाहिए दोनों डिफरेंट। अगर इसको थीटा पुट करते हो तो इसको फाई कर लो, या फिर इसको ए इसको बी कर लो अपना सीधा। तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो किसमें चेंज होगा, यहां पर बचेगा 1/4, और साइन इनवर्स इधर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा भाई, क्या बन जाएगा साइन ए। तो ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गई। दूसरे को हम पुट कर लेते हैं क्या, सीकेंट इनवर्स 4/3 है, इसको हम क्या पुट कर लेते हैं भाई बी पुट कर लेते हैं, और बी पुट करेंगे तो क्या होगा सीकेंट इनवर्स इधर आएगा, यहां पर बचेगा 4/3, और सीकेंट इनवर्स इधर आया तो क्या बन जाएगा सीकेंट बी बन जाएगा भाई। तो एक वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई है सीकेंट बी की आ गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं वापिस अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारे पास था कोस इनवर्स, सॉरी खाली कोस था, कोस साइन इनवर्स 1/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 4/3, ठीक है, ये था भाई। तो सोल्व करते हैं इसको हमने क्या पुट किया था ए, तो बाहर पहले कोस है, कोस सेम लिखना पड़ेगा। इसको हमने क्या पुट किया ए, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया ए, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने, और ये क्या है इसको क्या पुट किया था बी, तो यहां पर बन गया है कोस ए प्लस बी, यानी कि आपको कोस ए प्लस बी की वैल्यू यहां पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको याद होगा 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कोस ए प्लस बी का, क्या होता था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मुझे पता है आपको अब तक थोड़े अच्छे से याद नहीं होंगे, ठीक है। तो इनको याद कराने के लिए हम एक स्पेशल क्लास लेंगे फॉर्मूला बेस्ड, जो कि 7th चैप्टर शुरू करने से पहले लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 7th चैप्टर में और आगे जाकर के इंटीग्रेशन वगैरह के अंदर, ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इनको फॉर्मूलों को पर हम एक स्पेशल क्लास लेंगे अपनी, और साथ ही मैं आपको याद भी कराऊंगा उसके अंदर।
तो फिलहाल तो देख लेते हैं कि cos a प्लस बी क्या होता है। cos a cos b माइनस साइन a साइन b। आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर प्लस का साइन है तो अपोजिट साइन आता है cos के केस में, प्लस है तो माइनस और माइनस आता तो प्लस आता। ठीक है, तो इस cos a प्लस b को मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं भाई, cos a cos b माइनस साइन a साइन b लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने। यानी कि इसकी अगर आपको वैल्यू चाहिए तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, और ये क्या होता है आपका, ये होता है यानी कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो cos a की वैल्यू आपको चाहिए, cos b की चाहिए, साइन a की चाहिए, साइन b की चाहिए। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखें तो साइन a की तो वैल्यू आपको गिवन है, साइन a की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/4। बाकी सभी की हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पर था हमारे पास दूसरा क्या था, सीकेंट बी, तो सीकेंट बी की निकालते हैं भाई। ठीक है, सीकेंट बी की वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी सीकेंट बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई, 4/3 गिवन है। ठीक है, इससे हम cos की कैसे निकालेंगे देखते जाइए आप। हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो cos के जस्ट नीचे क्या होता था, सीकेंट होता था। तो ये मेरा लिखने का पर्पज सिर्फ यही था कि cos जो है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल है, या फिर कह सकते हैं कि सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या है, cos। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये सीकेंट की वैल्यू है तो यहां से हम cos की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, केवल हमें क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है भाई। तो सीकेंट b की वैल्यू 4/3 है तो cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। चलिए, तो cos b की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई है, 3/4 मिल गई है। अब बचा हमारा cos a और sin b। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे cos a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो किससे निकलेगी, a एंगल से ही निकलेगी। यानी कि cos a की वैल्यू किससे निकलेगी, sin a से। एंगल सेम होना चाहिए भाई। ठीक है, तो cos a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो किससे निकालेंगे आप, sin a से। ऐसे ही sin b की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं किससे निकालूंगा, cos b से निकालूंगा, मतलब एंगल मैच होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकालते हैं cos a की वैल्यू। तो उसके लिए हम अपना फॉर्मूला वही देखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। ठीक है, वहां पर क्लियर हो गया होगा। अभी मैं सीधा लिखता हूं यहाँ पर, तो cos a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आपको याद हो गया होगा, ये उसी से आया है 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो एंगल चेंज होने से फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं। वहां पर थीटा था, यहाँ पर हमने a लिखा, तो यहाँ पर भी a लिख दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हम साइन की वैल्यू रख देंगे। तो साइन की वैल्यू रखेंगे भाई, साइन की वैल्यू क्या थी, 1/4। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/4 लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। अभी यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 16 आपका एलसीएम आ जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और माइनस में कितना होगा, 1। अब 16 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 15 हो गया, और अपोन में कितना था भाई, 16 था। ठीक है, तो 16 माइनस 1 15, 15 का स्क्वायर रूट होता नहीं तो क्या लिखेंगे, रूट 15 लिखेंगे, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके पास cos a की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट 15/4 आ गई है भाई। ठीक है, एक काम हो गया, इसकी वैल्यू भी आ गई। अभी हमें चाहिए किसकी, साइन b की। तो साइन b की वैल्यू किससे निकलेगी, एंगल सेम मैच होना चाहिए, b से निकलेगी, यानी कि किससे निकलेगी, cos b से। तो इन दोनों में फिर से आइडेंटिटी यही होगी सेम। अब की बार साइन की निकालनी है, cos की गिवन है। ठीक है, तो एंगल चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, मैं बार बार बता रहा हूं ये बात। तो यहां पर अब की बार हम क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। तो साइन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया भाई। थीटा है तो थीटा, b है तो b, और a है तो a। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा रूट 1 माइनस cos b। cos b की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, 3/4 आई थी। तो यहां पर मैं रख देता हूं 3/4, और इसका क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। तो यहां पर हो जाएगा रूट एलसीएम कितना हो गया, 16। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस में कितना हो जाएगा, 9। तो 16 में से 9 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, 7 बच जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा रूट 7 अपॉन में 16। लेकिन 7 का स्क्वायर रूट होता नहीं तो क्या लिखेंगे, रूट 7, और 16 का कितना होता है, 4। ठीक है, तो ऐसा करके हमने चारों के चारों फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, cos a की भी, cos b, sin a, sin b, चारों की निकाल ली है। ठीक है, तो इसको वापस से वहां लिखते हैं और इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास था cos a प्लस b इक्वल्स टू क्या था भाई, cos a cos b माइनस sin a sin b, यही तो रिजल्ट था। ठीक है, तो यहां पर हम cos a की वैल्यू रखेंगे। cos a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, रूट 15/4 आई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या रख देंगे, रूट 15/4।
और cos b की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, cos b की वैल्यू थी 3/4, तो यहां पर क्या लिख देंगे 3/4, बीच में माइनस है तो माइनस। sin a की वैल्यू थी आपके पास 1/4, तो यहां पर क्या लिख देते हैं 1/4 डॉट sin b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी भाई √7/4, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे √7/4 लिख देंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है भाई ये रूट के अंदर है, ये बाहर है, तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकते, तो क्या करेंगे इनटू में लिख देंगे भाई, तो 3√15 लिख देंगे, और 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस √7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा √7 आएगा, और यहां पर भी 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अभी आप इसका क्या लेंगे एलसीएम, तो ये 16 आपका हो गया एलसीएम, यहां से मिलेगा आपको 3√15, और यहां से कितना हो जाएगा माइनस √7 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि इससे ज्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ तो √15 है और ये है √7, तो अलग अलग टर्म है तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, अगर सेम होती तो सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। हमने ये एक्सरसाइज कवर कर ली है, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो पूरी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर दिक्कत आए तो कमेंट करके आप मुझे नीचे बता सकते हैं। ठीक है, आपको उसको पक्का सोल्यूशन मिलेगा। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और एंगल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।